तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक का ग्रुप 18 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 17 पूरे तरीके से कल खत्म हो चुका था। जो भी टेस्ट वगैरह था सारा हम लोग देख चुके थे। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, स्यूडो हेलोजन, हैलाइड, सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 18, और आज ही आपका पी ब्लॉक जो है पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप 18 नोबल गैस फैमिली जो है, इनर्ट गैस जो है उनके उनसे रिलेटेड है। ठीक है, और सारा का सारा जो चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है हालांकि। ठीक है, क्या बोले हम, इसमें बहुत ज़्यादा हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में है वो तो हम लोग कवर करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो भी हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी। ठीक है, बात समझ में आए तो ओवरव्यू पहले अब ले लेते हैं, क्या क्या ओवरव्यू है इसमें। ठीक है, ये ओवरव्यू जिस तरीके से हम लोग सारा जो है ग्रुप स्टार्ट करने से पहले पढ़े थे, ठीक है, देखे थे, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा चीज़ है। क्या क्या हम लोग इसमें देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसी तरीके से पहले के तरीके से ही, क्या अपना फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, दूसरा जो है, ठीक है, सेकेंड वन जो है वो क्या रहेगा, अपना केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तीसरा अब इसी में केमिकल प्रॉपर्टीज में ही हम लोग खास करके क्या देख लेंगे, केमिस्ट्री मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे इसमें, केमिस्ट्री ऑफ जेनन खास करके। ठीक है, जेनन का जो कंपाउंड्स बनता है उससे रिलेटेड। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ जेनन। ठीक है, ये नोबल गैस होने के बावजूद, मतलब नोबल होने के बावजूद जो है ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है वो भी हम बताएंगे, उसका रीजन क्या है वो भी बताएंगे साइंटिस्ट का नाम वगैरह सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो केमिस्ट्री 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 ऑफ जेनन। ठीक है, ये देखना है। उसके बाद इसी में जो कुछ कंपाउंड्स है, XPF2 इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, XPF4 इसके बारे में देखेंगे, XPF6 इसके बारे में देखेंगे, और ऑक्सीक्लोराइड जो है वो भी इसी रिएक्शन में आ जाएंगे। तो मुख्य तौर पे इतना ही जो है अपने को स्टडी करना है। ठीक है, बात समझ में आए, इतना ही जो है वो स्टडी करना है बात। तो ये चीज़ हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या अपना रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स वाइज नहीं लिखेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो कॉम्पैक्ट वो सीधा सीधा बताएंगे। ठीक है, तो ग्रुप ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। ठीक है, 6 एलिमेंट। ठीक है, एक लाइन 6 एलिमेंट, थोड़ा सा और अच्छे से खींचे, पास कुछ सेव को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया, और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल आर गैसेस, ऑल आर gaseous and their reactivity, ठीक है, their reactivity is very low, is very low। इसका रिएक्टिविटी जो होता है, एक तो सारा गैस रहता है, इसका रिएक्टिविटी जो होता है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, एंड hence hence they are termed as inert। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनर्ट कहा जाता है। बात समझ में आया, और नोबल गैस, और नोबल गैस।
इनर्ट या फिर इसको नोबल गैस कहा जाता है। बात समझ में आया ये चीज़। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? रीज़न इसका जरूर समझेंगे कि क्या रीज़न है भाई। तो रीज़न इसका नोबल होने का या इनर्ट होने का सिंपल सा दो ही, एक तो उसका आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है वो क्या है, कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया हुआ है, इसीलिए सिंपल सा ये जो है वो नोबल कहलाया, मतलब जितना इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो पहले से ही इसमें मौजूद है। तो क्या लिख सकते हैं, द नोबल गैस, ठीक है, द नोबल गैसेस, द नोबल गैसेस, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एच ई, एक्सेप्ट एच ई, ठीक है, 1:2, ठीक, हैव कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, क्या कंप्लीट फिल्ड करेगा भाई, तो NH2 और NP6 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरे तरीके से कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है, NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इन देयर, ऐसा लिखते हैं, इन देयर देयर वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस सेल में अपना जो है वो NH2NP6 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, दैट इज दे हैव completely filled octet, completely filled octet, ठीक है, completely filled octet, अंडरस्टूड, बात समझ में आया ये चीज। अब पहला रीजन तो ये, दूसरा रीजन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, पहला रीजन। दूसरा कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका आयोनाइजेशन जो एनर्जी होता है, ठीक है, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना भी इनके लिए टफ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना भी इसके लिए टफ हो जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसका क्या होता है, बहुत हाई होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या हो जाता है उसका, डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि मोर पॉजिटिव वैल्यू में आने लगता है। बात समझ में आया, यानी दोनों चीज के लिए क्या है, डिफिकल्ट। तो यहाँ पे दूसरा हम रीजन क्या लिखेंगे कि दे हैव वेरी हाई, ठीक है, दे हैव दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी एंड एंड मोर मोर पॉजिटिव मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, क्या होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है, दैट इज रिमूवल रिमूवल एज वेल एज, ठीक है, एडिशन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, समझ में आया, यानी कि एडिशन के साथ साथ जो है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, काफी डिफिकल्ट यहाँ पे होगा, अंडरस्टूड, बात समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अब क्या हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2 NP6, ये तो अभी तुरंत बताए ही, इसीलिए ये नोबल हो जाता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, बस ध्यान में रखना एक्सेप्ट एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है, ये किसमें नहीं देखने को मिलेगा, हीलियम में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले ही बात कर चुके हैं किसके बारे में, हाँ तो भाई ये हो जाएगा अपना मैजिक नंबर, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं, ये अपना हो जाएगा मैजिक नंबर, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एलिमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक,
तो अपना क्या था भाई यहाँ पे, ठीक है, ये अपना हो। ठीक, अब यहाँ पे अपने को क्या नजर आएगा, ये तो क्या गया, मैजिक नंबर, एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में कौन कौन सा हो जाएगा भाई, सॉरी एलिमेंट्स में यदि हम बात करेंगे तो कौन कौन सा ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, हीलियम। ठीक है, और ये पीरियड 1 का है, ध्यान में रखना। ठीक है, हीलियम नियोन, ये P2 का है। ठीक है, हीलियम नियोन आर्गन, ये आपका जो है P3 का है। ठीक है, AR है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हीलियम नियोन आर्गन क्रेप्टन। ठीक है, ये आपका जो है वो P4 का है। जेनन, ठीक है, ये आपका P5 का है। और रेडन RN, ये आपका P6 का। अंडरस्टूड। अब इसका जो मैजिक नंबर है जो बताए हुए, ठीक है, पी ब्लॉक का जो मैजिक नंबर था वो क्या था, 88 18 18 32। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग प्लेस करते थे, याद है, मैजिक नंबर यहाँ पे प्लेस करते थे। तो ये आपका मैजिक नंबर हो जा रहा है 8। ठीक है, 18 18 और ये रहा 32, ये ऐसा। यानी कि क्या करना है, ये सिंपल यहाँ, ठीक है, ये यहाँ मतलब 8 जोड़े। तो जो हीलियम का था, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 2। ठीक है, और 2 में 8 जुड़ेगा, नियोन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अंडरस्टूड। और फिर इसमें 8 जुड़ा, ठीक है, इसमें 8 जुड़ा तो इसका कितना हो जाएगा, आर्गन का, आर्गन का हो जाएगा 18। अब आर्गन में 18 जोड़ो तो मिलेगा क्रिप्टन का, तो 18 दूना कितना हो जाता है 36। ठीक है, और 36 में फिर 36 में 18 जोड़ो तो किसका मिलेगा, जेनन का, दैट इज 54। और फिर जेनन में 32 जोड़ो, जेनन में 32 जोड़ो किसका मिलेगा यहाँ पे, क्रिप्टन, सॉरी रेडन का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 सॉरी 2 10 18 36 54 86 86, ये हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो इस तरीके के ये आपको देखने को मिलेंगे मैजिक नंबर के साथ। अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी, क्या क्या कुछ कुछ पॉइंट्स है तो वो बता देते हैं हम। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है कि जो इसमें रेडन है ये वाला, वो रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बता देते हैं कि आर एन इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे साइज के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, साइज के बारे में। ठीक है, ठीक है, ये अपना हो जाएगा साइज। साइज का क्या होता है, जरा ध्यान से इस चीज को देख लेंगे कि हालांकि हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, सेल बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसका साइज भी बढ़ता है। तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्या डायरेक्ट लिख देते हैं, इंक्रीजेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग पीरियड में जाते हैं, ठीक है, पीरियड में जाते हैं तो अपना साइज क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन इसका उस पीरियड में जो भी नोबल गैसेस रहेंगे उस पीरियड में वो सबसे ज़्यादा बड़ा उसका साइज होगा। सपोज दैट नियोन की बात करें तो सेकेंड पीरियड में नियोन का साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसका रीजन पीरियोडिक टेबल में बताए थे, क्योंकि जो नोबल गैसेस रहते हैं उसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी, उसका रेडियस सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे हैव largest size in their respective, ठीक है, they have, ठीक है, they have largest size, सबसे बड़ा साइज होगा। ठीक है, in their respective, in their respective periods। ठीक है, as they have, ठीक है, वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, वंडर वॉल रेडियस होते हैं, जिसके कारण का साइज जो होता है अपने पीरियड में सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, He। ठीक है, नियोन, हीलियम नियोन आर्गन, ठीक है, क्रिप्टन, ठीक है, जेनन और रेडन। आयरन की बात नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। ठीक है, को लेकर के ज्यादा परेशान भी नहीं हो। बात समझ में आया। तो ये हो गया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, आयोनाइजेशन, ये होगा। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी,
आई ई जो है, ठीक है। तो आई ई में क्या है, ठीक है, ठीक है। आई ई में क्या है अपना, कि आई हम लोग क्या देखते हैं, डाउन द ग्रुप जाता है तो डिक्रीज करता है क्योंकि साइज बढ़ता है, ये सब अपने को पहले से पता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, कि सबसे पहला बात तो ये हो गया कि आई ई जो रहेगा वो डिक्रीजेज, ठीक है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट ही ये बोलता है कि जैसे ही हम लोग दे हैव आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे ज़्यादा इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी स्टेबल है। तो दे हैव हाई, दे हैव हाई आई ई, okay, I in their respective periods, due to their stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी इसका जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ग्रुप में हम यदि बात करें तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, ठीक है, हीलियम, हीलियम, ठीक है, ग्रेटर देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इतना तक भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि एच ई हैज, ठीक है, एच ई हैज हाईएस्ट, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, एक सेकंड ये उल्टा लिख दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, उल्टा, ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा। इज द क्लियर। और हीलियम का जो है तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा पूरे पीरियोडिक टेबल। एक बात ये चीज समझ में आ गई। अब इनका हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आएगा नेक्स्ट चीज, हम लोग क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, ये, ठीक है। तो दे हैव वेरी लो, क्या लिखेंगे इसमें, इनका काफी लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग होता है, ठीक है, बिकॉज दे हैव वीकेस्ट टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स, इनका जो वंडरवॉल फोर्स रहता है वो भी काफी वीक रहता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हम इसमें लिखेंगे कि दे हैव वेरी लो, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बिकॉज because they have weakest weakest type of type of type of नीचे गए हुए हैं, हाँ, वंडरवॉल फोर्स, ठीक है, वीकेस्ट टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स, ठीक, समझ में आया। अब इसमें भी जो वीकेस्ट वंडरवॉल जो फोर्स है वो क्या है, तो उसका नाम है, तो हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस, ये बॉन्डिंग में पढ़ाए हुए हैं सब, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, ये इसमें रहता है, बात समझ में आया, क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की ही बात कर लें तो क्या बोलता है, मेल्टिंग पॉइंट
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोलता है कि लो होता है बिकॉज ऑफ टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्स। ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे तो इंक्रीज करता ही है। ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इंक्रीज इन, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन yes, so due to increase in एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीज होने के कारण ऐसा देख। ठीक, एज वेल एज साइज, ये भी देख, एज वेल एज साइज। ठीक है, एज वेल एज साइज। क्लियर हुआ ये बात? तो क्या हो जाएगा ऑर्डर यहाँ पे, तो मेल्टिंग पॉइंट रहे या फिर क्या रहे, बॉइलिंग। क्या ऑर्डर क्या रहेगा, हीलियम, न्यून, आर्गन, क्रिप्टन, रेड। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक मुख्य बात इसमें ये भी बता दें, ठीक है, एक बात ये भी बता दें कि इट हैज यूजुअली प्रॉपर्टी ऑफ, एक खास बात है कि इट हैज यूजुअली प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रो मोस्ट कॉमन यूज लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी। ठीक है, सब्सटेंस, लेबोरेटरी सब्सटेंस में क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, लाइक ग्लास, रबर, ठीक है, प्लास्टिक, एटी। ठीक है, ये हम लोग लिस्ट, ये भी पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रॉपर्टीज। अब हम लोग क्या देखेंगे, किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हो रहा है। ठीक, कैसे जेनन के कंपाउंड्स बन रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो एक यहाँ पे खास बात है कि एक साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम था, नील ब्रैक। ठीक है, नाम सुनने में अजीब है। ठीक है, नील पार्क। ठीक है, पार्ट लेफ्ट। ठीक है, ये साइंटिस्ट आ रहा बात समझ में। ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि एक ये कंपाउंड है O2+ और साथ ही साथ P3F6 ये एक कंपाउंड। ठीक है, अब ये कंपाउंड है तो इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी, जो द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अप्रोक्स जो है 1175 किलो जूल पर मोल। बात समझ में आया, इतना 1175 किलो जूल पर मोल। और मतलब कि क्या हो गया, ये कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो O2 है ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा O+ और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन। यही तो हो रहा है, यानी इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वो कितना लग रहा है आपका,
1175 का लगता है। ठीक है, तो इन्होंने जब दूसरा चीज ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया दूसरा चीज, कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्सटी, एक्सटी की यदि हम बात करें तो वो केवल और केवल 1170 किलो जूल पर मोल है। तब उनके दिमाग में आया कि इसका ऑक्सीजन O2 का इतना होने के बावजूद जब हम लोग इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल कर इसको प्लस में बना के कंपाउंड है, तो जेनन का तो इससे कम है, तो क्या इसका हो सकता है क्या? तो फाइनली वो रिजल्ट पे पहुंचे। फिर वो हुआ क्या इसमें, ये जो एक्सी है अपना, ठीक है, एक्सी तो क्या किए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें कन्वर्ट हुआ एक्सी प्लस में, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन, और इसका ये क्या हो जा रहा है 1170, और इसमें क्या हो रहा था, कंपाउंड फॉर्म हो रहा था, तो इसमें भी कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए, ये इनका कहना है। अंडरस्टूड, आई बात समझ में? तो क्या हुआ, फिर उन्होंने एक कंपाउंड लिया, मतलब कि इस तरीके से किया, फॉर्मेशन करवाया, और फिर किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, किसका फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, तो कंपाउंड जो उन्होंने बनाया वो क्या था, Xe प्लस, ठीक है, और ये क्या था, PtF6, ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन। जैसे ही एक जन्म का कंपाउंड बाहर आया, मार्केट में धूम लग गया, उसके बाद जो है बहुत सारे जन्म के कंपाउंड्स हैं, इवन क्रिप्टन के भी कुछ कंपाउंड्स आए हुए हैं, ठीक है, बस से हीलियम और नियोन को छोड़ करके बाकी सबके थोड़े बहुत जो है वो आए हुए हैं। और अब तो ये रिसर्च का भी एक पार्ट बन गया है, यहाँ पे रिसर्च भी जारी है इसको लेकर के, ठीक है, नोबल गैसेज को लेकर के। हालांकि अपने को जो पढ़ना है वो बहुत कम पढ़ना है, जेनम के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड ऑफ जेनम जो है उसको देखें। तो बेसिकली अब हम लोग क्या देखेंगे, कंपाउंड्स ऑफ जेनम। कंपाउंड्स ऑफ जेनम में क्या है, मतलब किस तरीके से का प्रिपरेशन, बेसिकली क्या प्रिपरेशन है भाई, एक्सी का रिएक्शन F2 के साथ हो रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, XCF2, और ये सब किसमें रहेगा, सॉलिड, ठीक है। इसी में यदि हम लोग Xc प्लस 2F2 ले लें, कंडीशन हम बताएंगे, क्या बन जाएगा ये XCF4, ठीक है, ये भी सॉलिड, सब सॉलिड सबलाइन हो जाता है इस पे 298 केल्विन पे, ये भी लिखा देंगे, ठीक है, Xc, ठीक है, प्लस 3F2, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका XCF6, ठीक है, और ये सॉलिड XCF6। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर प्रेशर जो रहता है, टेम्परेचर क्या रहेगा 673 केल्विन, और एक बार ये रहता है प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए बता रहे हैं। और ये कितना मिलेंगे, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस ले लेंगे, ये कितना में 1:5 के रेशियो में लेना है, ठीक है, और इसका ये रहता है 873 केल्विन, और साथ ही साथ ये रहता है 7 बार, ये रहता है, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद ये रहेगा आपका 1:20 में, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है एकदम, इसलिए लिखवा रही है 873 कंडीशन है ना इसलिए, ठीक, और ये है 60 to 70 बार, ठीक है, इतना यहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो ये मुख्य रूप से इसका जो है कैसे प्रिपरेशन है वो देखने को मिला, ठीक है, चीज़ें तो याद रखनी है आपको इसमें किस तरीके से हो रहा है। अब खास बात क्या है, कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्या है कि सारे जो होते हैं वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो कि सब्लाइम होते हैं एट 298 केल्विन। तो यहाँ लिखते हैं हम ऑल द कलरलेस सॉलिड्स सॉलिड्स एंड sublime at 298 केल्विन, ठीक है। और क्या याद रखेंगे इसमें कि दे ऑल आर, ठीक है, गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है।
ये अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स बताए थे ना, जिसको फ्लोरीन की जरूरत होगी उसको ये फ्लोरीन प्रोवाइड कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट। ये फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट्स की तरह, मतलब फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम करेगा। और क्या पॉइंट एक है इसमें कि दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज, ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है नोबल गैस के बारे में उसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो दे आर ठीक है रेडली हाइड्रोलाइज। ठीक है, आसानी से ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब यूजेज इसका कुछ देख लेते हैं। ठीक है, यूजेज देख लेते हैं। तो पहला यूज जो है, वो क्या रहेगा अपना, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड, यानी एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इसमें। जैसे कि ये XCF2, ठीक है, प्लस EF5। ठीक, ये क्या बन देगा आपका, तो ये डोनर के रूप में काम करता है। ठीक है, F डोनर के रूप में काम करता है, XCF डोनर के रूप में। ठीक है, तो ये बनेगा क्या, XCF6 माइनस, क्या बनेगा, ये माइनस हो जाएगा। और साथ ही साथ में क्या बनेगा, ये FXCF। ठीक है, X, ठीक है, XCF प्लस का फॉर्म, यानी कि एक तरह से ये डोनर के रूप में काम करता है। ठीक है, F डोनर, F माइनस डोनर के रूप में ये काम करता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें, XCF2, सेम उसी तरीके से IF5। ठीक है, उसी तरीके से आएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये XCF, ठीक है, XCF6 माइनस, एक इसको ऐसा लिखना ज़्यादा अच्छा। कैसे, तो XCF, ठीक है, प्लस, और क्या हो, PF6। इसी तरीके से यहाँ भी XCF, ठीक है, XCF ये, और साथ ही साथ IF6। ठीक है, और ये भी उसी तरीके से डोनर की तरफ काम करेगा, लेकिन ये वाला जो है वो एक्सेप्टर की तरफ काम करता है, इस तरीके से। ठीक है, यानी XCF3 प्लस CSF। ठीक है, CSF ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CS प्लस। ठीक है, और साथ साथ क्या बनेगा, XCF7। ठीक है, XCF4 ना, XCF6 क्या, ठीक है, XCF6, और ये क्या बन जाएगा, XCF7, और ये माइनस, ऐसा ये बन के तैयार हो। ठीक, और यहाँ पे ये एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट बात ये लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या बात बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, कि विथ विथ एस ब्लॉक, विथ एस ब्लॉक, ठीक है, फ्लोराइड्स एंड अल्काइल फ्लोराइड, एस ब्लॉक का फ्लोराइड, ठीक है, और अल्काइल फ्लोराइड्स, इट इज इट इज वर्क एज F माइनस एक्सेप्टर। किस तरीके से एक्ट करेगा, F माइनस एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा, विथ अदर्स एंड with others F minus
F माइनस दोनों, ठीक है, F माइनस दोनों की तरह एक्ट करता है। ठीक, तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो कि इसमें इस चैप्टर में जानना जरूरी था। मेन जो एक BVI जो इसमें आता है उसको हम लोग देखते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनम। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनम क्लोराइड, जेनम क्लोराइड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है BVI। ठीक है, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनम क्लोराइड जो है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई इसमें, ये है 2Ht। ठीक है, 2Ht, 2 लगता है यहाँ पे जो है ना वो स्टॉप होगा क्योंकि टाइमिंग हो चुका है। एक काम करते हैं हम लोग, दोबारा लिंक भेजते हैं और फिर उसके बाद इसको ये करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू।